नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इन सब स्क्रिप्ट्स में हम बात करेंगे सबसे पहले बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। बीटीसी की अगर हम बात करें, मार्केट में कुछ टाइम पहले अभी एक तेज़ी देखी गई थी जिसमें मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया था। ऊपर में मार्केट ने यहाँ पर 30,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करा था, और ये एक बैरियर के तरीके से काम कर रहा था कि मार्केट इसके ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से मार्केट ने जब से एक करेक्शन का एक मोमेंटम लिया है, तब से जो प्राइसेस हैं वो एक रेंज को होल्ड किए हुए हैं, जिसमें हम बिल्कुल लोअर रेंज जिसे समझ सकते हैं और हायर रेंज जिसे समझ सकते हैं। और इसमें क्यों इन लेवल्स को समझ रहे हैं उसका एक रीज़न भी है। पहला तो आप एक थोड़ा एक कॉमन व्यू इस तरीके का रख सकते हैं कि ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है, मार्केट इसके बीच में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कॉमन व्यू हो गया। और इससे पहले ही हम जिन लेवल्स की बात कर रहे थे वो टेक्निकल लेवल्स थे, जिसके ऊपर या नीचे मार्केट का सस्टेन करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मार्केट ने सस्टेन तो किया हुआ था, प्राइसेस नीचे गए, यहाँ से प्राइसेस ऊपर आ गए, तो मार्केट ने एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर लिया। जहाँ तक मार्केट ऊपर गया, ये प्राइस ज़रूर मार्केट में एक टेक्निकल लेवल था जिसके ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी बात हम पहले से करते हुए आ रहे थे कि 29,950 बीटीसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट में होल्ड करना एक अच्छी तेज़ी को इंडिकेट करेगा। पर प्राइसेस इसके ऊपर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाए, और यहीं से एक करेक्शन का व्यू बन गया, और प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर अभी के लिए अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अभी की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो लेवल्स हैं उसमें वो प्राइस 29,950 ये अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आता, तब तक मार्केट में बहुत फ्री होकर ये सोचना कि प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आ सकते हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब एक रेंज को मार्केट होल्ड कर सकता है, पर एक अपसाइड डायरेक्शन को तभी होल्ड करेगा जब मार्केट में ये लेवल ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करना शुरू कर देगा। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 29,050 ये अकेला प्राइस मार्केट में मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इसके नीचे ही अगर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर दिया तो एक करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। पर इससे सिर्फ 100 पॉइंट और नीचे 28,950 पे यहाँ पर ये प्राइस इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो एक तो 100 पॉइंट नीचे करंट मार्केट से, मतलब अब तो खैर लगभग 150 हो गए, 150 पॉइंट नीचे, और उसके बाद 100 पॉइंट और नीचे। इन दोनों लेवल्स को अगर बीटीसी ने ब्रेक कर दिया तो काफ़ी बड़ी करेक्शन की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 28,950 को मार्केट ब्रेक करता है तो जो जहाँ पर मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा, लास्ट सपोर्ट, वो रहेगा 26,200 का लेवल। और इन सब के बीच में मार्केट में 27,000 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग बाइंग जोन देखा जा रहा है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बीटीसी। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में जैसा हम मार्केट में एक चार्ट देख रहे हैं, कुछ टाइम पहले मार्केट ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दिखाई, प्राइसेस अपने आप को होल्ड नहीं कर पाए थे। कुछ व्यू ऐसा था कि मार्केट में हम बाइंग को कैरी, मतलब बाइंग का ट्रेड ना लें इन लेवल्स पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करी थी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है क्रूड का, वो एक अपसाइड डायरेक्शन में ले जा रहा है मार्केट को, जिसमें कोई भी अगर करेक्शन आती है ना तो वो मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा जाएगा। कल भी हम जिस लेवल की बात कर रहे थे, मार्केट शायद उस टाइम यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। एक रेंज हमने डिस्कस करी थी जो 6500 से लेकर 6465 के बीच की एक स्ट्रांग बाइंग जोन था। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा उससे ऊपर ही रहा, मेरे ख्याल से 6518 का इसने लो प्राइस यहाँ टच करा है। जो हम बाइंग रेंज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट ने टर्न लेना शुरू कर दिया। और इसका जो हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया था वो मार्केट का रिवर्सल लेवल था। रिवर्सल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार, तो वो प्राइस था 6425। मार्केट में अगर हम इस प्राइस से भी अगर देखें तो 100 पॉइंट की एक स्टॉप लॉस हम इसे कह सकते हैं। पर मार्केट ने जिस तरीके से टर्न लिया, पहली चीज़ कि मार्केट में जो होल्डिंग पीरियड था किसी ट्रेड को होल्ड करने का, वो बहुत ही कम रहा। यहाँ पर हमने दोपहर में 1:30 बजे भी अगर ट्रेड लिया हो तो, और रात को निकल गए, ठीक है, ये रहा।
एक तो सेम डे निकल गए, जो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा, जितना भी रहा 1:2.5 शायद। खैर, चलिए उन चीज़ों को छोड़ते हैं, पर यह है कि मार्केट बाइंग जोन के थोड़ा सा ही ऊपर, एग्जैक्ट बाइंग जोन नहीं पर उसके आसपास ही मार्केट आया, वहाँ से इसने टर्न लिया और प्राइसेस ऊपर गए। मार्केट का ऊपर जाना इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि जब भी मार्केट अपने किसी एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करेगा, तब भले ही करेक्शन आ जाए पर मार्केट में शॉर्ट सेल का व्यू रखना काफ़ी रिस्की हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको इस एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर भी अगर शॉर्ट सेल करा होगा, ये मतलब प्राइसेस गिर रहे हैं और आपने बिल्कुल बेस्ट प्राइसेस पे, समझ लेते हैं यहाँ आपने शॉर्ट सेल किया, किसी वजह से अगर आपका वो ट्रेड अभी तक होल्ड है, ठीक है, मतलब प्राइसेस नीचे आ गए और आपने अभी तक होल्ड करा है, मतलब आपकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रही हो कि वो 6300 पे, वो हाँ 6300 पे मार्केट आ जाएगा या 6200 पे आ जाएगा या 6400 पे आ जाएगा, पर मार्केट वहाँ पर नहीं आता और आप उसका वेट करते रहते हैं, प्राइसेस यहाँ से रिवर्सल ले लेते हैं, आपके दिमाग में ये आता है कि थोड़ा सा और देखता हूँ और प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने शॉर्ट सेल किया, ये इतना टाइम आपको एग्जिट करने के लिए मिला, पर ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड के फेवर में हो वो इस तरीके से नहीं सोचते, ऐसा सब सोचते हैं कि मार्केट में और ज़्यादा कुछ मिल सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा प्रॉफिट की है और मतलब मार्केट में लग भी रहा है, सिनेरियो वैसा बना हुआ है, सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, पर मार्केट वहाँ से एक टर्न ले लेता है। ये टर्न लेना कोई गलत चीज़ नहीं है कि मार्केट ने आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चला गया, बिल्कुल जा सकता है। गलत चीज़ सिर्फ ये है कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड एक अपसाइड डायरेक्शन का था और वहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया है वो एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया, इसीलिए मैं सिर्फ ये आपसे हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में जो एक उसका ट्रेंड होगा उसके अगेंस्ट ट्रेड ना लेकर उसके ही साथ लेने का ट्रेड लेना चाहिए। मतलब जैसे अपसाइड डायरेक्शन में है तो बाइंग के ही ट्रेड लो, कहाँ लो सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसमें हमारा एक जो फ़िल्टर हम करते हैं अपने ट्रेड्स को लेके कि हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को हमें अप्लाई करें कि मार्केट में प्रॉफिट हो पाए, तो उसमें ये काफ़ी काम आ जाती हैं ये चीज़ें कि मार्केट में हमें सिर्फ बाइंग का ट्रेड लेना है, करेक्शन होकर मार्केट जहाँ सस्टेन करे वहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके ज़्यादा चांसेस ये बनने लगेंगे कि मार्केट जो है वो फिर प्रॉफिट में एंड कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर आ गया, अभी मार्केट जहाँ पर ये क्लोज हुआ है ये लगभग इसी का ही एक प्राइस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब इस कंसोलिडेटेड रेंज का ही प्राइस है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर अभी रुक जाएगा और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है। क्रूड ऑयल में एक और व्यू मेरा बना रहा है कि मार्केट में अभी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जाएगी। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं डाउन साइड में 6680, ये इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 6550, ये प्राइस यहाँ पर है। ये दो प्राइस लेवल हैं जो मार्केट में इंट्राडे में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। एक और प्राइस है जो आपकी इंट्राडे में हेल्प कर सकता है, वो है 6720, यहाँ पर ये मार्केट में इंट्राडे का बाइंग जोन नज़र आ रहा है। 6720 के आसपास मार्केट आता है तो आप वहाँ बाइंग कर सकते हैं 6680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रेड है, अगर मतलब ठीक रहा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, वरना बिल्कुल लॉस ही होने के चांसेस बन जाएंगे। और इस पूरे मार्केट में एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि 6425 वो प्राइस है जो मार्केट में अगर ब्रेक होता है तो अच्छी सेलिंग के इंडिकेशन आने लग जाएंगे, और जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में बार बार हम रिवर्सल की उम्मीद करते रहेंगे। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में भी क्रूड के तरीके से ही एक व्यू यही है। देखिए यहाँ पर कॉपर में मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया क्योंकि 755 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो जाना ये एक स्ट्रॉन्ग साइन था कि आने वाले दिनों में कॉपर में अब तेज़ी रह सकती है। तो पर यहाँ पर जो लेवल्स थे वो बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं थे, प्राइसेस यहाँ से करेक्ट होते हुए आए, मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन का पैटर्न चला। 731 इसमें रिवर्सल लेवल था, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम मार्केट में बने रह सकते थे। प्राइसेस ने यहाँ से टर्न लिया, एक अच्छी रिकवरी दिखाई और 746 पॉइंट समथिंग का ये हाई प्राइस टच करा। मार्केट ने मार्जिनल निगेटिव प्राइस के साथ एक ओपनिंग करी है और अभी भी प्राइस जो है वो ₹1.25 के नीचे ट्रेड करके 745 पर अपने आप को होल्ड किए हुए। कॉपर में एक प्राइस है यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके
747 ये प्राइस यहाँ पर है। ये प्राइस कल भी एक्टिव था, अभी भी एक्टिव है। कल मतलब तब तक एक्टिव नहीं था जो मैंने कल वीडियो में बात करी थी, उसके बाद ही एक्टिव हुआ था। 747 के ऊपर अगर मार्केट आता है तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ की हम बात कर सकते हैं। वरना कॉपर में थोड़ी सी जो करेक्शन अभी देखने को मिल रही है, मतलब प्राइसेस जैसे नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते हुए इसमें एक लेवल है 742 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर ये मार्केट का इंट्राडे का एक बाइंग जोन है इस जगह। ये अगर आता है तो बाइंग के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस जो है वो 740 रुपये 30 पैसे का बना रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट अपने आप को लगभग 20-25 मिनट सस्टेन करता है तो एग्जिट करें, वरना बने रहें। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी। 731 अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइस अभी तक बना रहा है, और इस वो भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है। यही कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। कॉपर में अभी भी एक ही चीज़ है कि सेलिंग को अवॉइड करें, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में मार्केट में जो पूरा का पूरा व्यू था वो एक सेलिंग को इंडिकेट कर रहा था, जिसमें हमने एक बाइंग रेंज की बात करी थी जो 500 के आसपास करी थी, 19,500 पे। यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग जोन नज़र आ रहा था। मार्केट यहाँ से नीचे जाता रहा, नीचे जाता रहा, और जो इसने लोएस्ट प्राइस टच करा कल, वो एग्जैक्ट वही था जो हम इसमें रिवर्सल का लेवल डिस्कस कर रहे थे, 19,390। और कल मार्केट ने पॉइंट्स में भी कुछ ऊपर नीचे नहीं करा, वही रिवर्सल लेवल मार्केट ने टच किया और यहीं से एक टर्न दिखाने की कोशिश करी है। तो जिसने यहाँ पर अगर कुछ बाइंग करी भी होगी वो अभी भी अपने ही प्राइस पे होगा, और किसी ने नीचे कहीं पर बाइंग करी है और ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा है तो वो अभी प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अब थोड़ा सा ये है कि आपको देखिए, कई बार क्या होता है, एक व्यू हमारा चल रहा होता है कि हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लेवल्स कौन से रहेंगे, कौन सा लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर उस चीज़ को मार्केट भी कंफर्म कर देता है तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। तो 19,390 अब अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में उस टाइम आपकी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। फिलहाल मार्केट में जो व्यू है वो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने, मतलब मैं बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहा कि बाइंग यहाँ पर करनी चाहिए, पर अगर बाइंग की हुई है तो रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है और बहुत ही लिमिटेड है। और अगर मार्केट में ये वाकई में एक टर्निंग पॉइंट रहा तो यहीं से प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इस चीज़ को एक चीज़ जो सपोर्ट कर रही है वो ये कि क्रूड ऑयल में तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। तो क्रूड ऑयल में जब तक तेज़ी बनती रहेगी, निफ्टी का नीचे सस्टेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए जो प्राइसेस हैं वो टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पर उसमें लेवल को आप इग्नोर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। 390 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो रहेगा 19,110। वो मार्केट के लिए लास्ट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो एक इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। ऊपर में अगर हम बात करें तो 19,590 ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप ये समझना कि प्राइसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं बायर्स के फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो प्राइस आएगा अ, वो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इधर 19,777। इसके ऊपर फिर मार्केट का जाना, सस्टेन करना, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए बना हुआ है। इसके ऊपर मार्केट का आकर सस्टेन करना एक इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि प्राइसेस अपने आप को कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में होल्ड कर सकते हैं, और हो सकता है कि फिर 20,000 के लेवल को भी मार्केट टेस्ट करके ब्रेक करने की कोशिश करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट अभी नज़र आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक। जिंक में एक ट्रेंड जो देखने को मिला, प्राइसेस ऊपर ऊपर में मार्केट ने अपने एक स्ट्रॉन्ग बैरियर को ब्रेक करने में एक स्ट्रगल दिखाते हुए अपना फेलियर शो किया, और मार्केट यहीं से धीरे धीरे कंसोलिडेट होके एक नीचे का व्यू करने लगा।
प्राइसेस नीचे आए, नीचे आते आते मार्केट ने एक सपोर्ट ब्रेक करा, दूसरा ब्रेक करा, तीसरा जो था वो मार्केट में 216 रुपये 50 पैसे का था, और जो मार्केट में रिवर्सल लेवल के तरीके से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कल हमने एक प्राइस को डिस्कस किया था कि मार्केट में 219 रुपये 50 पैसे, यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट का जो लो प्राइस लगा है वो 219 रुपये 55 पैसे लगा है। ये मार्केट में बाइंग जोन था। 219 रुपये 50 पैसे एक अच्छा बाइंग जोन नज़र आ रहा था। 5 पैसे ऊपर से ही मार्केट ने टर्न लेने की कोशिश करी, काफ़ी कंसोलिडेट किया और यहाँ से प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आए। जिंक में ऊपर में अभी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है वो है 225 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में ये कोशिश काफ़ी ज़्यादा रहेगी कि फिर 229 रुपये 50 पैसे को भी ब्रेक करने की या टेस्ट करने की कम से कम मार्केट कोशिश करता हुआ नज़र आ सकता है। अभी के लिए मार्केट में अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग की हुई होगी या फिर कहीं भी की हुई होगी तो मार्केट ऊपर जाते जाते एक प्राइस है 224 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर ये मार्केट में सेलिंग जोन के तरीके से नज़र आ रहा है, पर मेरा व्यू सेलिंग का नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉट है, मतलब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है किसी ने यहाँ पर बाइंग की हुई हो और फिर मार्केट ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर एक बारी इंट्राडे में निकलने की कोशिश कर लेनी चाहिए। फिर प्राइसेस नीचे हैं, वापस एंट्री आप कहीं भी ले सकते हैं। वो फिर अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये सेलिंग जोन के तरीके से नज़र आ रहा है 224 रुपये 80 पैसे, सॉरी 24 रुपये 50 पैसे यहाँ पर। इधर इसके बाद 2580 अगर मार्केट तोड़ देता है तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। मतलब अगर इसे तोड़ दिया यहाँ पर एग्जिट करने के बाद तो चांसेस तो ये बन जाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने लगे, फिर आप री एंट्री थोड़े से नुकसान को देखते हुए ले सकते हैं या फिर कम प्रॉफिट को देखते हुए वापस से एंट्री ले सकते हैं। ये इस तरीके का रहेगा। जिंक में और जो प्राइसेस इंपॉर्टेंट हैं ये यहाँ डाउन साइड में 221 रुपये 75 पैसे 221.75, ये मार्केट में एक इंट्राडे का काफ़ी अच्छा सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। और जो लास्ट प्राइस है वो वही है 216 रुपये 50 पैसे, जो मार्केट में रिवर्सल लेवल है। ठीक है, तो और कोई लेवल इसमें अभी बचा नहीं है। और लास्ट में 229.50 उसका तो आपको पता ही है। ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, सिल्वर में मार्केट में करेक्शन 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 और ये एक कंसोलिडेटेड का पैटर्न, कंसोलिडेशन का काफ़ी स्ट्रांग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सिल्वर एमसीएक्स, गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। यहाँ के लेवल्स अगर आप कॉमेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। एमसीएक्स से उन्हें बिल्कुल सही तरीके से आप कोरिलेट ना करें। सिल्वर में जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, प्राइसेस करेक्ट हुए उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन का पैटर्न चलता हुआ सामने नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने इस रेंज को होल्ड किया हुआ है। आप कभी भी मार्केट को देखेंगे एक जो ट्रेंड होता है, मैं ये तो खैर करेक्शन का था, एक बार अपसाइड व्यू भी देखें शायद कुछ समझ में आ जाए। डेली टाइम फ्रेम इस तरीके से यहाँ पर ही पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते मार्केट यहाँ पर आ गया, ये एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बनने लग गया। ये जब भी फिर मार्केट में ऐसा कोई पैटर्न बनता है फिर जिस डायरेक्शन में वो ब्रेक करता है, पहले तो वैसे इसने अगर हम थोड़ा सा देखें ऊपर में ब्रेक करा है पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, फिर नीचे में जब ब्रेक करा वो और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है मार्केट की। फिर नीचे में जब मार्केट ने ब्रेक करा तो पूरा का पूरा व्यू जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड का बन गया। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, कंसोलिडेशन दिखाया, इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाना है उसके लिए थोड़ा सा वेट करता है, जिसका वेट मार्केट भी करता रहता है। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा प्राइसेस अपने आप को ऊपर तो ले आए, ऊपर लाने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और फिर मार्केट ने एक नीचे के लिए टर्न लिया। यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, करेक्शन दिखाई, अब यहाँ पर तो ये नीचे जाता हुआ लग रहा है। हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन इस रेंज में अपने आप को होल्ड कर ले। ठीक है, $24 ऊपर में और यही 23.25 या 23.5 के आसपास इस रेंज में अपने आप को होल्ड कर ले, पर वो थोड़ा सा
बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे। पर आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें ना, मार्केट नीचे आया और नीचे आया, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये मार्केट में इस चीज़ का इंडिकेशन है कि अब प्राइसेस अगर और एक डिप लेते हैं तो बिल्कुल भी टाइम मार्केट शायद नीचे सस्टेन करता हुआ नज़र ना आए। ठीक है, और या फिर मार्केट का एक फ्रेश डिप लगना, फ्रेश लो लगना, वही काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि 23.30 के आसपास एक बाइंग जोन जो पोजिशनली नज़र आ रहा था, मार्केट उसके बहुत करीब आ चुका है। तो यहाँ से भी अगर मार्केट टर्न ले लेगा ऊपर की साइड के लिए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में कम से कम इतना तो इंडिकेट कर रही हैं कि सिल्वर के प्राइसेस अब बहुत ज़्यादा नीचे नज़र नहीं आ रहे और मार्केट में हमें शॉर्ट सेल के ट्रेड से बिल्कुल बचना चाहिए। फिलहाल जो फ्रेश लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 23.67 ये प्राइस यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा करीब है। ये ब्रेक होते ही कम से कम मार्केट में ये इंडिकेशन आ जाएगा कि प्राइसेस अब अपने आप को नीचे शायद नहीं ले जाएंगे। इसके ऊपर मार्केट आएगा तो जहाँ पर फिर प्राइस नज़र आ रहा है वो है 23.93 यहाँ पर। ठीक है, ये मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ये दो लेवल हैं जो मार्केट में इंट्राडे में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन दोनों के ही आज में ब्रेक होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। 23.93 अगर ब्रेक होता है और फिर मार्केट इसी तरीके से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ रहता है और किसी वजह से मार्केट यहाँ तक आता है 24.20, तो ये मार्केट में एक सेलिंग जोन के तरीके से नज़र आ रहा है। पर यहाँ भी मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड फिर भी ना लें। मार्केट में एकदम से एक बाइंग आएगी तो सिर्फ अपने लॉन्ग पोजीशन के ट्रेड से एग्जिट होने का सोचें। इसके बाद एक प्राइस है 24.57 यहाँ, ये मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। 24.57 अगर ब्रेक होगा, ये करंट प्राइस से लगभग $1 ऊपर है। ये जब मार्केट में ब्रेक होगा तो एक तेज़ी की उम्मीद फिर हम कर पाएंगे, प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर जा सकते हैं और फिर हो सकता है कि $25.5 को भी मार्केट ब्रेक करता हुआ नज़र आए। ठीक है, तो यही कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि मार्केट नीचे सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा था, पर एक फेलियर नज़र आया चार्ट में और प्राइसेस ऊपर आ गए। यहाँ पर एक प्राइस था जो हम डिस्कस कर रहे थे, 209.70 रुपये। मार्केट ने पहले अटैम्प्ट में तो इसे टच नहीं किया, फिर नीचे आने लगा मार्केट। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में मार्केट ने इसे ब्रेक करा और वो एक स्टॉप लॉस के तरीके से था जो ट्रिगर हो गया। फिलहाल नेचुरल गैस में कोई व्यू, मतलब एक जो मेरा व्यू रहता वैसा बिल्कुल अभी कुछ नहीं है। अवॉइड करें, बेस्ट चीज़ यही रहेगी, क्योंकि जो लेवल था उस वो ब्रेक होने के बाद मार्केट को नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग गई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। चार्ट में एक फेलियर नज़र आया और जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी फेल हो गई, तो थोड़ा सा गलत हो गया। अभी के लिए नेचुरल गैस में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 208.90 रुपये ये मार्केट में इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है मार्केट में इंट्राडे में वापस से एक थोड़ी वीकनेस नज़र आ सकती है। और अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में जिस तरीके का ये हम अपसाइड डायरेक्शन देख रहे हैं हो सकता है चलता रहे। कई बार मार्केट इस तरीके से भी रिएक्ट करता है कि यहाँ पर एक फ्रेश लो लगा दिया, बहुत सारे शॉर्ट सेल ट्रेड क्रिएट हो गए होंगे और मार्केट ने यहीं से टर्न ले लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बाहर निकल जाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ से मार्केट अगर अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता रहता है तो इसके बाद जो एक प्राइस आएगा वो है 226.20 रुपये। वो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, यहाँ से 13 रुपये ऊपर है, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर कुछ बाइंग करनी है तो उसके बाद करें, उससे पहले मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है नेचुरल गैस में। बहुत ही एक लिमिटेड रेंज है जिसे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। डाउन साइड में 208.90 रुपये के बाद जो प्राइस है वो है 204 रुपये का। ये मार्केट का फिर ब्रेक होना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। डाउन साइड में मुझे कुछ भी, अब जिस तरीके से मार्केट ने एक टर्न लिया है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन ना ऊपर का है ना नीचे का है। सिर्फ इंतज़ार करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 226.20 रुपये मार्केट ब्रेक करेगा, बाइंग करेंगे, वो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। तब तक
मार्केट को, नेचुरल गैस को अवॉइड करो। लेवल्स मैंने आपके सामने रखी दी हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। जिस कंसोलिडेशन पीरियड की हम बात कर रहे थे सिल्वर में, अगर हम गोल्ड में देखें तो उसका भी एक भयंकर रूप हमें गोल्ड में नज़र आ रहा है। गोल्ड में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रेंज को लेके अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और आप यकीन मानना कि मार्केट ने अगर पहले एक लो प्राइस टच करा, ठीक है, मतलब कल के लो को अगर ब्रेक करा, तो ज़्यादा चांसेस इसके होंगे कि मार्केट टर्न ले लेगा। अगर पहले हाई ब्रेक करा और फिर मार्केट नीचे आने लगा तो फिर कुछ भी मैं नहीं कहता, पर मार्केट में ऐसा होने के चांसेस कम लग रहे हैं। पहला चांस ऐसा लग रहा है कि मार्केट डिप लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी फ्रेश डिप ले ले। गोल्ड एमसीएक्स का भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे उस वीडियो को देखने के लिए, और फिर वो वीडियो आप देख पाएंगे, उसमें एमसीएक्स के लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं। गोल्ड यूएसडी में अभी जो फ्रेश लेवल नज़र आ रहा है उसमें $1940.50, ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे के लिए स्ट्रांग नज़र आ रहा है। और ये इस तरीके से भी स्ट्रांग नज़र आ रहा है कि अगर प्राइसेस यहाँ से एकदम से ऊपर गए तो फिर मार्केट का नीचे आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके ब्रेक करने के बाद भी मार्केट इसी रेंज को होल्ड करता रहा तो ये चांस रह सकते हैं कि शायद इवनिंग सेशन में पहले एक डिप ले ले फिर मार्केट ऊपर आए, ठीक है। थोड़ा सा जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो मुझे यही कि मार्केट में डिप लग सकता है, पर उसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव एरिया में होल्ड करना अपने आप को स्टार्ट कर देगा। $1940.50 के बाद जो प्राइस है वो है $1950.50। यहाँ पर ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक होगा और ज़्यादा तेज़ी इसमें देखी जाएगी। इसके बाद जो प्राइस है वो है $1970 का। तो ये 3 लेवल हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, और जिसमें $1970 जो है वो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। पर इसमें एक चीज़ और है, 1940-50 अगर ब्रेक होता है, फिर 1950-50 अगर ब्रेक होता है, तो फिर 1959 का लेवल एक आएगा जो मार्केट में सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर मार्केट में अगर एग्जिट कर जाए, मतलब ये एग्जिट के तरीके से इसे देखें अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो। शॉर्ट सेलिंग का कोई व्यू कहीं पर भी ना रखें। और डाउन साइड में जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो $1880 पे है अभी। और उससे पहले जहाँ पर एक बाइंग जोन, जो एक पोजिशनल बाइंग जोन है, वो $1920, $20 से $25 के आसपास कहीं पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मार्केट अगर यहीं से टर्न लेता है तो ये एक रिवर्सल के तरीके से, मतलब कि यहीं से मार्केट ने रिवर्सल ऊपर की तरफ दिखाना शुरू कर दिया है, ये चांसेस बने रह सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो इन सब स्क्रिप्ट्स पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।